नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की इस बुलेटिन में सबसे पहले रक्षाबंधन की बात करेंगे। तो रक्षाबंधन पर सीएम भूपेश बघेल की 3 तस्वीरें आज आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में प्रयास एजुकेशन सोसाइटी टीकरापारा की छात्राओं ने सीएम बघेल को राखी बांधी। इस दौरान बच्चों की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रयास संस्था के लिए खेल सामग्री और डिजिटल ब्लैक बोर्ड के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। दूसरी ओर सीएम हाउस में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्म कुमारी कमला दीदी के साथ आई। ब्रह्म कुमारी सविता दीदी और अन्य ब्रह्म कुमारी दीदियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी बांधी और उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए मंगल कामनाएं की हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को आज राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, अंत व्यवसायी सहकारिता वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष नीता लोधी ने धान की बालियों से बनी राखी बांधी। वहीं सीएम ने ट्वीट कर राखी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो ये पर्व पारिवारिक संबंधों के परे भी भाई बहन के स्नेह की लड़ियां पिरोकर उन भावनाओं का एक नया शिखर तैयार करता है। बहनों द्वारा भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधना और बहनों की रक्षा का वचन देना स्नेह और आपसी भरोसे को और मजबूती देता है। और इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रक्षाबंधन के मौके पर सीएम भूपेश को राखी भिजवाई और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सीएम को राखी के साथ गिफ्ट के रूप में कुर्ता पायजामा भी भिजवाया। राज्यपाल ने पर्व की बधाई देते हुए कहा कि सीएम भूपेश के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति करे और देश के अग्रणी राज्य में शामिल हो। साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा को भी राखी भिजवाई और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अनुसुईया उइके ने राजभवन में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों को भी रक्षा सूत्र बांधा। तो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए दूर दूर से उनकी बहनें पहुंची, लेकिन कोरोना के चलते कैदियों को राखी बांधने की इजाजत जेल प्रशासन ने नहीं दी। ऐसे में बहनों ने काउंटर पर ही राखी जमा करवाई। इस पर्व को स्पात नगरी भिलाई में शिक्षिकाओं ने अनोखे तरीके से मनाया। भाइयों की कलाई की जगह शिक्षिकाओं ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं नक्सल इलाकों में तैनात जवानों को भी राखी बांधने के लिए बहनें पहुंची हैं। जगदलपुर के नया बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ कैंप के 80 बटालियन कैंप में जवानों और अधिकारियों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी गई। वहीं रायपुर में किन्नर समुदाय ने भी आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। इस मौके पर किन्नरों ने पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें सहेजने का संकल्प लिया है। और लाल सलाम को जड़ से मिटाने के लिए सुकमा जिले में दुर्गा फाइटर्स को मैदान में उतारा गया है, जिन्हें जिले को नक्सल मुक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दुर्गा फाइटर्स नाम की 32 महिला कमांडोज की टीम गठित की गई है। रक्षाबंधन के दिन जहां भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, वहीं इस टीम ने आज इस पर्व के मौके पर जनता की नक्सलियों से रक्षा करने का प्रण लिया है। वहीं सुकमा एसपी ने दुर्गा फाइटर्स की टीम से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि नक्सलियों का खात्मा करने के लिए पहली बार महिला कमांडोज को कमान सौंपी गई है। आज रक्षाबंधन के दिन जिस प्रकार सभी भाई अपने बहनों की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, उसी प्रकार आज दुर्गा फाइटर्स ये शपथ लेती है कि हम सुकमा वासी सभी भाई बहनों की नक्सलियों से रक्षा करेंगे और सुकमा को नक्सल मुक्त बनाएंगे। 32 हमारे महिला अधिकारी कर्मचारी इसमें दुर्गा फाइटर्स नाम से एक फोर्स स्वयं शिक्षा से बनाए हैं, जिसका मूल उद्देश्य जैसे डीआरजी में हमारे पुरुष
जो स्टाफ हैं वो लोग लड़ते हैं, तो महिलाएं भी हमारी ये दिखाना चाहती हैं कि हम भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। रक्षाबंधन इस पर्व पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में से भी कुछ सुखद तस्वीरें देखने को मिली। जिन हाथों ने बंदूक थामकर हिंसा के रास्ते बहनों से भाइयों को छीन लिया, उन्हीं दहशत गर्दों की कलाइयों पर दंतेवाड़ा पुलिस की पहल पर दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने राखी बांधकर मानवता की रक्षा का संकल्प लिया है। जी हां, दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के तहत समर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही रिश्तों का बंधन भी मजबूत किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पित नक्सलियों को जब दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने राखी बांधी तो खुद को भावुक होने से ये रोक नहीं पाए और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। दरअसल नक्सली संगठन में रहते हुए नक्सलियों को रिश्तों में बंधने की इजाजत नहीं होती। इससे पहले पुलिस और प्रशासन ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की शादी भी करवाई है। बचपन से आज तक हम लोग रक्षाबंधन ही मानते थे। इस साल हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग रक्षाबंधन अपने भाई लोगों को बांधे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नक्सली मना करते थे, ऐसा रक्षाबंधन नहीं बांधना है, सरकारी से योजना आया तो सरकारी बांधना है और अपने आदिवासी नहीं बांध सकते हैं बोल के ऐसा वो नक्सली बोलते थे। फिर इसी के लिए हम लोग भी पहली बार यहाँ आके अच्छा से खुशी मना लिए। पहली बार मेरे हाथ में मैं अपने डीआरजी से एक अपने बहन मानकर मैं मेरे हाथ में राखी बांध दिए तो मैं बहुत खुश हुआ सब। और छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस बस्तर की 12 और सरगुजा की 14 सीटों पर रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बस्तर और सरगुजा में भारी मात मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जगदलपुर में होने वाले चिंतन शिविर में इस बात पर भी प्रमुख रूप से चर्चा होगी कि किस तरह से बस्तर और सरगुजा की सीटों पर वापस कब्जा किया जाए। बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है। भाजपा का जगदलपुर में ही चिंतन शिविर रखने के पीछे भी यही मकसद है कि वहां पार्टी का माहौल बने। भाजपा के इस चिंतन शिविर में प्रदेश पदाधिकारी, भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी D पुरेंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितना भी चिंतन मनन कर ले, प्रदेश की जनता का विश्वास दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। पार्टी के संगठन के साथ साथ जो प्रदेश के अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर में चर्चा होती है और साथ में हमने अपनी सरकार के समय पर जो अच्छे काम किए हैं उसके ऊपर में चर्चा होगी। आगामी आने वाले चुनाव जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। वो चिंता शिविर है, वो इस बात को लेके भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार काम कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्यों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से उनको चिंता होनी चाहिए। और कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बीजेपी के कांग्रेस पर आरोप और विरोध प्रदर्शन को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, उल्टा किसानों को गुमराह करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराए, लेकिन निर्धारित आवश्यकता से 50% भी खाद छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने से अच्छा है कि भाजपा नेता केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हिस्से की सही आपूर्ति दिलवाने के लिए प्रदर्शन करे। खाद जो सप्लाई का काम है केंद्र सरकार का होता है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो खाद की आपूर्ति मांगी उसका 50% भी नहीं दी गया। एक तरीके से सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है। 13 दिन से चल रही संविदा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर अब कर्मचारी संघ ही दो फाड़ हो गया है।
बिजली कंपनी और कुछ संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली जाए। कर्मचारियों के एक धड़े ने कहा कि बैठक में बिजली कंपनी के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद थे, जिनमें अधिकारियों ने संविदा कर्मचारियों की 3 मांगे मान ली हैं। अब उन्हें 8,000 की जगह एक मुश्त 13,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही लाइनमैन की भर्ती के लिए हाल ही में निकले विज्ञापन में पदों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी जाएगी। साथ में अनुभव के आधार पर उन्हें बोनस अंक भी दिया जाएगा। इधर बिजली कर्मचारियों ने काम के दौरान घायल हुए लोगों और परिजनों को क्षतिपूर्ति देना शुरू कर दिया गया है। हालांकि दूसरे धड़े के कर्मचारी कह रहे हैं कि उनकी हड़ताल जारी है, जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, एक धड़ा कह रहा है कि हम कुछ चीजों पर सहमत हैं, 3 मांगे हमारी मान ली गई हैं, हम वापस जा रहे हैं। एक धड़ा कह रहा है नहीं, सारी मांगे मानी जाए तब हम जाएंगे। देखिए, शाम को एक खबर आई थी कि 13 दिनों से जो बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में जो अपनी हड़ताल है वो समाप्त कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी एक विज्ञप्ति जारी करके इसकी घोषणा की। लेकिन अब कुछ कर्मचारियों का कहना है कि जो जिस तरह से कंपनी के जो अधिकारियों का जो आश्वासन है वो उन्हें मान्य नहीं है। वो चाह रहे हैं कि कंपनी आश्वासन न दे, जो पूरी मांग है वो त्वरित पूरी की जाए। इसी को लेकर के वो वापस से जो धरना स्थल है बूढ़ा तालाब का, वो वहां पहुंच गए हैं। वो अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जो 3 मांगे थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो मांग थी जो क्षतिपूर्ति को लेकर के, जो लाइनमैन के कर्मचारी थे वो जो घटनास्थल पे जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी जो क्षतिपूर्ति की जाए, इसके अलावा जो नियमितीकरण है उसको किया जाए। लेकिन जो ये नियमितीकरण की प्रक्रिया वो सरकारी जो प्रक्रिया है, लेकिन राहत देते हुए बीच का रास्ता निकालते हुए कंपनी ने कहा कि जो विज्ञापन निकला है उसकी जो संख्या 1500 से बढ़ा करके 3,000 कर दिया जाए। इसके साथ साथ में जो लाइनमैन के जो अनुभव है उसको भी उनके बोनस अंक देते हुए उनको उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसे जो बिजली जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलता। लेकिन ये जो बिजली कर्मचारी हैं उनमें 2 फाड़ अभी इसमें जो मांगों को लेकर के हो गया है और ये कह रहे हैं कि त्वरित मांग पूरी की जाए। और दूसरा जो धड़ा है वो आश्वासन से आश्वस्त है और वो समय सीमा पर वो मांग पूरी करने की बात कर रहा है। तो 2 फाड़ हो गया है। एक बड़ी जो राहत भरी खबर बिजली कंपनी के लिए आ रही थी वो अब हड़ताल वापस से जारी रहेगी। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां बिजली तार की चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौत हो गई है। भाठा गांव केसरी बगीचा के पास का ये पूरा मामला है। बिजली का तार टूटा और उससे 9 मवेशी उसकी चपेट में आ गए हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां रायपुर के भाठा गांव में बिजली तार की चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौत हो गई है। तो ग्रामीणों ने वहां नाराजगी भी जाहिर की है। बिजली कर्मचारियों को घेर भी लिया था। हालांकि क्या मुआवजा है, क्या आगे बात हुई, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। उधर बेमित्रा से एक बड़ी खबर, बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर बस भी पलट गई। बस में सवार 14 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें देवकर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सुजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, अचानक बस पलटी है, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है बेमित्रा दुर्ग मार्ग का है। जो बस है वो जो रायपुर से चारभाठा कवर्धा की ओर जा रही थी। इसी दौरान लगभग शाम के 5:30 से 6 के बीच में बस जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो 2 बाइक सवार थे वो ओवरटेक कर रहे थे। उसके बाद जो शराब के नशे थे में। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि बस चालक भी शराब के नशे में था और जो बाइक चालक ओवरटेक कर दिया तो उसको भी जोश आ गया और उन्होंने तेज रफ्तार बस चला दी। इसी के बीच बस अनियंत्रित हो गई और जो बाइक सवार थे चपेट में आ गए और मौके पर दोनों की मौत हो गई। और अनियंत्रित बस पास के जो खेत है उसमें जा गिरी, जिसमें लगभग 14 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो मृतक है उनकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी शव बुरी तरह से कुचले जा चुके हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।
और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार के कृषि और राजस्व विभाग को योजना तैयार करने के लिए कहा गया था। इस मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अभी बारिश होने की उम्मीद है। अगर इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो किसानों की कैसे मदद की जा सकती है, इस संबंध में कृषि और राजस्व विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। मंत्री चौबे ने बताया कि बालोद, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, आरंग, अभनपुर और बलौदा बाजार के कुछ हिस्सों में बारिश कम हुई है, इसलिए यहां के किसानों को राहत देने के लिए उनके फसलों के लिए बांधों से पानी दिया जा रहा है। मंत्री चौबे ने कहा कि बारिश कम होने की स्थिति में धान का उत्पादन रिकॉर्ड होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार पिछले साल से ज्यादा धान खरीदी इस साल करेगी। हम उम्मीद करते हैं अभी 2-3 दिन 4 दिन में बारिश और हो जाए तो सूखे की स्थिति का सामना ना करना पड़े। उसके बावजूद भी हमारे किसानों के सामने अगर ये समस्या है और बारिश की स्थिति अगर ठीक नहीं रहेगी तो आने वाले समय में उनकी कैसे मदद की जाएगी, कृषि विभाग और राजस्व विभाग उसकी कार्य योजना तैयार कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।